की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। 63 लाख का अनुदान और नफरत का आरोप। संस्कृति मंत्रालय पर कांग्रेस का तीखा हमला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिए गए। पार्टी ने इसे नफरत को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करार दिया और सार्वजनिक धन के उपयोग पर सवाल उठाए। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक बसोया ने दावा किया कि दिसंबर में सनातन संस्था द्वारा भारत मंडपम में आयोजित सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से 63 लाख रुपए अनुदान मिला। उन्होंने कहा कि यह जानकारी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों से सामने आई है। बसोया के अनुसार कार्यक्रम में कुछ वक्ताओं ने मुस्लिम समुदायों को घुसपैठिया बताया और धर्मांतरण को लेकर विवादित टिप्पणियां की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सहायता प्राप्त मंच पर इस तरह की बयानबाजी ये संकेत देती है कि विभाजनकारी विचार अब हाशिए से निकलकर सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनते जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपाद येसो नायक, संजय सेठ और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा की उपस्थिति ने उस मंच को वैधता प्रदान की जहां कथित रूप से सांप्रदायिक टिप्पणियां की गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि 2014 के बाद से ध्रुवीकरणकारी बयानबाजी को सार्वजनिक चर्चा में सामान्य बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। उन्होंने हिमंता विश्वा शर्मा की एक हालिया सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें उन्हें मुसलमानों पर बंदूक ताने दिखाया गया। बसोया ने इसे राजनीतिक संचार में शत्रुता के सामान्यकरण का उदाहरण बताया। बसोया ने यह भी उल्लेख किया कि कर्नाटक सरकार पत्रकार गौरी लंकेश और विद्वान एम कालबुर्गी की हत्या के मामलों में सनातनी संस्था की जांच कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी जांच का सामना कर रही संस्था को सार्वजनिक धन क्यों दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करते हैं और मुस्लिम बहुल देशों में भारत की साझेदारी को मजबूत करते हैं। वहीं देश के भीतर विभाजनकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सनातन शब्द जिस दार्शनिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है वह शत्रुता या बहिष्कार का समर्थन नहीं करता। उनके अनुसार इस शब्द का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। जवाबदेही की मांग करते हुए कांग्रेस ने सरकार से घृणास्पद भाषण के खिलाफ सख्त और निवारक कानून बनाने की अपील की। पार्टी का कहना है कि सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाले आयोजनों के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग गंभीर संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़े करता है। फिलहाल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार या संस्कृति मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।